दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत के 9वें बादशाह जहांदार शाह की जिंदगी के बारे में बताएंगे। शहजादा है जहांदार शाह 10 मई 1661 को दक्कन में शहनशाह बहादुर शाह अव्वल के यहाँ पैदा हुए। इनकी वालिदा निजाम बाई थीं, जो हैदराबाद के एक रईस फतेह यावर जंग की बेटी थीं। बेटे की पैदाइश पर इनका नाम मिर्जा मोहम्मद मोइजुद्दीन रखा गया। जहांदार शाह को इनके दादा औरंगजेब ने 1671 में बल्ख का वजीर मुकर्रर किया। जब इनके वालिद का इंतकाल 27 फरवरी 1712 को हुआ तो जहांदार शाह और इनके भाई अजीमुशान दोनों ने खुद को शहनशाह करार दे दिया और जानशीनी के लिए जंग शुरू कर दी। अजीमुशान 17 मार्च 1712 को मारा गया, जिसके बाद जहांदार शाह ने 11 माह तक हुकूमत की। तख्तनशीन होने से पहले जहांदार शाह बहरा हिंद में महरी सफर करता था और एक बहुत खुशहाल और ज़हीन ताजर के तौर पर जाना जाता था। तख्तनशीनी से पहले इन्हें एक बार सिंध का सूबेदार भी मुकर्रर किया गया था। इनके 3 बेटे थे, जिनमें अजीजुद्दीन भी शामिल था, जिसने 1754 से लेकर 1759 तक मुगल बादशाह के तौर पर हुकूमत की। जहांदार शाह की जिंदगी बेमकसद थी और इसका दरबार अक्सर रक्स और तफरीह की महफिलों से भरा रहता था। इसे एक लड़की लाल कंवर बहुत पसंद आई और इसने इससे शादी करके इसे अपनी बीवी बना लिया। लाल कंवर मलका बनने से पहले महज एक रक्स करने वाली लड़की थी। जहांदार शाह के इस अमल से मुगलिया सल्तनत को एक झटका लगा और औरंगजेब की बेटी ज़ीनतुन्निसा ने भी इस मामले में इसकी मुखालफत की। जहांदार शाह की हुकूमत को कर्नाटक के तीसरे नवाब मोहम्मद सादतुल्लाह खान अव्वल ने मानने से इनकार कर दिया। ये वो नवाब थे जिन्होंने ओरछा के डी सिंह को कत्ल किया था। बुनियादी तौर पर नवाब साहब का मानना यह था कि वो सैंजी किले का सही हकदार कमांडर है। नवाब सादतुल्लाह खान ने जहांदार शाह को मुगल तख्त पर नाजायज तरीके से काबिज करार देते हुए इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए जहांदार शाह ने सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान अहमद सानी को तहाइफ भी भेजे। जहांदार शाह की पहली बीवी मिर्जा मुकर्रम खान सफवी की बेटी थी। ये शादी 13 अक्टूबर 1676 को हुई। अपनी बीवी के वफात के बाद इसने अपनी पहली बीवी की बांजी सैयदुन्निसा बेगम से शादी कर ली, जो कि मिर्जा रुस्तम की बेटी थी। ये शादी 30 अगस्त 1684 को हुई। ये शादी औरंगजेब और बहादुर शाह अव्वल की मौजूदगी में हुई। सईदा निसा बेगम को उस वक्त के 67,000 रुपए के जेवरात पेश किए गए। इसकी तीसरी बीवी एक राजपूत शहजादी अनूप बाई थी। वो शहजादा मोहम्मद अजीजुद्दीन मिर्जा की वालिदा भी थी। अनूप बाई का इंतकाल अपने बेटे के शहनशाह आलमगीर दोम के तौर पर तख्तनशीन होने से 19 साल कबल 17 अप्रैल 1735 को दिल्ली में हुआ। इसकी चौथी बीवी लाल कंवर थी, जो खसूसियत खान की बेटी थी। जहांदार शाह को लाल कंवर बहुत पसंद थी और तख्त पर फाइज होने के बाद इसने लाल कंवर को इम्तियाज महल का खिताब दिया। 10 जनवरी 1713 को आगरा की लड़ाई में सैयद बरादरान के ताउन से अजीमुशान के दूसरे बेटे और इसके भतीजे फर्रुखसियार के हाथों इसे शिकस्त हो गई। इसके बाद वो दिल्ली भाग गया, जहां इसे पकड़कर नए शहनशाह के हवाले कर दिया गया, जिसने इसे लाल कंवर के साथ कैद कर दिया। वो 11 फरवरी 1713 तक यानी कि 1 माह तक कैद में रहा, जिसके बाद इसे कत्ल कर दिया गया। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक यानी कि 11 महीने तक एक मुख्तसर अरसे के लिए बादशाह रहा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। इससे अगली वीडियो में हम आपको मुगलिया सल्तनत के 10वें बादशाह के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।